आदाब नाजरीन, मैं हूं सनम एजाज और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। हालात और वाक़ात पर हमारी पहली नज़र। और इन्हीं हालात और वाक़ात के बीच में लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल से लगभग सभी वाकिफ़ हैं। वो कोई दिन नहीं होता है जब लाइन ऑफ कंट्रोल में आग नहीं उगली जाती है, बंदूकें खामोश नहीं होते हैं, गोले चलते रहते हैं, इमलाक का नुकसान होता है, इंसानी जानों का ज़ियान होता है। और अगस्त की 7 तारीख को याद होगा, लाइन ऑफ कंट्रोल के कुपवारा के टंगदार सेक्टर में गोलाबारी हुई थी, 7 लोग ज़ख्मी हुए थे। और उन 7 में के बाद आज एक ज़ख्मियों में से ज़िंदगी की जंग हार बैठा। श्रीनगर के सूरख अस्पताल में बागबेला का मोहम्मद याकूब ज़िंदगी की जंग हार बैठा। और ये वो मामला है जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तलखियों का एक ज़िंदा सबूत भी है। आर और पार की इस सारी सूरत-ए-हाल के बीच में आम इंसान का लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास जीना दोबार हो चुका है। और आए रोज़ की गोलाबारी से न सिर्फ वहाँ के लोग परेशान हैं बल्कि ज़िंदगी से भी हाथ धो बैठते हैं। और याकूब की ज़िंदगी एक और नमूना है, एक और नतीजा है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तलखियों की। और लाइन ऑफ कंट्रोल पर हुई इस गोलाबारी के बाद टंगदार के इलाके में मौत की खबर पहुँचने के बाद आज वहाँ पे मातम था, हर तरफ हू का आलम भी था। सवाल यही किए जा रहे थे कि आखिर कब दोनों ममालिक दुश्मनी भूल दोस्ती की राह अपनाते हुए एक दूसरे की ज़िंदगियों को तहफ़्फ़ुज़ देंगे, एक दूसरे की ज़िंदगी को एहसास देंगे और एहसास देते हुए ये भी बताएंगे कि हम भी इंसान की औलाद हैं। उसका पता नहीं लगा कहाँ से आया। जब पता लगा एक ज़लज़ला जैसे और चमक लगी मेरे। सब्ज़ी मैं कर रही थी, काट रही थी और तहाँ पता लगा जब लड़के का खून, वो 2 मिस्त्री उनका खून, मुझे कोई पता नहीं, मेरी आंखों के आगे खून ही खून। लेकिन हमारी ये गुजारिश है कि हमारे लिए कुछ ऐसे बैंकर का इंतज़ाम होना चाहिए जिसमें हम गवर्नमेंट की तरफ से जिसमें हम बच सकेंगे। लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल के साथ साथ अंदर के हालात में शोपियां का वाक़ा और शोपियां के इसी वाक़े के बाद सवालात बहुत से उठे हैं। और इन सवालात के बीच में सियासी जमातों के बयान भी आ रहे हैं और सियासी जमातों के बाद इंतज़ामिया भी मुतहरिक हुई है। और डीजी पुलिस से लेके पुलिस के हर ओहदेदार और श्रीनगर में फ़ौज ने भी शोपियां मामले की तहकीकात का सरनौ वादा भी दिया है। और इसी तहकीकात को आगे बढ़ाते हुए आज शोपियां पुलिस की एक टीम DNA रिपोर्ट्स कलेक्ट करने के लिए राजौरी के कोटरंका के इलाके में भी गई हुई थी और वहाँ पे DNA सैंपल्स कलेक्ट करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन श्रीनगर में IG कश्मीर ने आज एक तकरीब के दौरान इस मामले पर अपने ख्यालात का इज़हार करते हुए बताया कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा और जो भी इसमें अगर मुलव्विस होगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। IG कश्मीर विजय कुमार की श्रीनगर में यौम जमहूरिया की रिहर्सल तकरीब के दौरान मीडिया से सवालात के जवाब का मीडिया से बात करते हुए मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए यूँ बताया। देखिए 10 तारीख को जब उनकी फैमिली ने पेरू पुलिस पोस्ट पर मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराया तो राजौरी पुलिस ने हम लोगों को इतला दिया कि ऐसा ऐसा हुआ है। फिर हम लोग आवाम के लिए प्रेस के लिए प्रेस नोट यूज किए और हमारे DSP वजह साहब अपनी टीम को लेकर आज राजौरी गए हैं, वहाँ पूरी लीगल कार्रवाई होगी। देखिए 2 एस्पेक्ट है इसमें कि एक तो पहले है कि क्लेम किया कि मेरे बच्चे हैं तो उनका पहचान हम लोग DNA सैंपल से कराएंगे, क्योंकि तीनों टेररिस्ट का जो इनकाउंटर मारा गया था उसका DNA सैंपल हम लोग लिए थे, हमारे पास है। उनके फैमिली जो क्लेम करेंगे उसका DNA सैंपल हम लोग लेंगे, फिर उसको FSL में हम लोग सेंट्रल लेबोरेटरी में लोग भेजेंगे मैच करने। अगर मैच करना एक एस्पेक्ट अलग है, दूसरा एस्पेक्ट है कि ये तीनों जो यूथ वहाँ से यहाँ काम करने आए थे ये भी हम लोग देखेंगे क्या कि यहाँ के लोकल मिलिटेंट से उनका ताल्लुक नहीं था, उसके साथ चलता नहीं था, उनका कॉल डिटेल चेक करेंगे, हर एक टेक्निकल एविडेंस को हम लोग एग्जामिन करेंगे। अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकते। श्रीनगर में IG कश्मीर विजय कुमार की मीडिया से बात शोपियां के वाक़े पर। लेकिन इसी वाक़े के हवाले से हम सीधा जमशेद मलिक के पास राजौरी आपको लिए चलते हैं जहां से हमारे साथ मौजूद है। जमशेद, क्या है तफसील आपके पास, क्या खबर है, क्या पुलिस की टीम वहां पहुंची है, वालिदैन और मुकामी लोग क्या बता रहे हैं इस सारे मामले को लेके?
जी सनम, बिल्कुल शोपियां के इनकाउंटर के मामले में अब एक नई पेशरफ्त आज हुई है, क्योंकि आज शोपियां पुलिस की एक टीम राजौरी पहुंची है, जिसमें एक डीएसपी रैंक का ऑफिसर भी इनके हमरा है और इस वक्त इनकी मीटिंग चल रही है एसएसपी राजौरी के साथ यहाँ ऑफिस के अंदर ही। क्योंकि लोग इनकी तरफ से बार बार ये बात कही जा रही है कि इनके बच्चे जो हैं वो मजदूरी के लिए शोपियां गए थे, ना कि वो मिलिटेंट थे जिनको मार गिराया गया। इनकी तरफ से मांग की जा रही है आपकी इसकी एक बड़े लेवल पर इंक्वायरी की जाए, जिसके बाद ये मामला काफी तूल पकड़ा, जिसमें सियासी समाजी तंजीमों के साथ आम लोगों की तरफ से भी इसमें ये मांग की जाने लगी थी कि इस मामले की इंक्वायरी करवाई जाए, जिसके बाद ये एक आज पेशरफ्त हुई है, जिसमें शोपियां पुलिस की एक टीम आज राजौरी पहुंची है। और बताया जा रहा है कि आज ही इनके मुतासिरीन जो इन बच्चों के जो माँ बाप हैं, इनके डीएनए टेस्ट के नमूने भी लिए जाएंगे, क्योंकि उनके नमूने पहले से ही बताया जा रहा है लिए गए हैं। इसमें नई पेशरफ्त जरूर है, क्योंकि इन लोगों की तरफ से ये बात कही जा रही थी कि इनको शोपियां जाने की इजाजत दी जाए, मगर शोपियां जाने की इनको इजाजत तो नहीं दी गई, मगर शोपियां पुलिस की एक टीम आज राजौरी जरूर पहुंची है। ये इसमें एक नई पेशरफ्त हुई है। जी समझे। चलिए जमशेद, ये पेशरफ्त शोपियां के इनकाउंटर के हवाले से, लेकिन ये भी बताइए हमें 15 अगस्त की तकरीब के हवाले से किस तरह के अरेंजमेंट्स हैं, क्या फुल ड्रेस रिहर्सल हो रही है, और उसके साथ साथ हमें ये भी बताइए कि किस तरह के सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं। जिस तरह 15 अगस्त की तैयारियों को लेकर पहले ही जिस तरह इंतजामिया की तरफ से राजौरी पुंछ में ये बात साफ कर दी गई थी कि इस बार परेड हो या कल्चरल प्रोग्राम में सरकारी या गैर सरकारी स्कूलों के बच्चे जो हैं वो इस बार हिस्सा नहीं लेंगे। इस बार सिर्फ बेल्ट फोर्स के जवान ही सलामी तक रहेंगे। उस पर चलते पिछले कुछ दिनों से फुल ड्रेस रिहर्सल, आज फुल ड्रेस रिहर्सल भी हुई। और दूसरी तरफ अगर सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी में काफ़ी सख्त कर दी गई है कि तमाम रास्तों पर पुलिस के नाके बढ़ा दिए गए। देर रात को हमने देखा कि बड़े पैमाने पर जम्मू पुंछ हाईवे पर चेकिंग भी चल रही थी, क्योंकि यौम आज़ादी तकरीब से कबल ही इस तरह के इंतजाम हर बार देखने को मिलते हैं। जिस तरह पिछले कुछ दिनों से लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी हालात काफ़ी कशीदा हुए, उसके बाद भी क्योंकि ये इंकशाफ भी किया गया कि इस दौरान दरअंदाजी की कोशिशें भी करवाई गई हैं, उसके बाद ही इस बार सिक्योरिटी के इंतजाम जो पहले से काफ़ी कड़े कर दिए गए हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया जमशेद मलिक पूरी जानकारी के लिए। हमारे साथी जमशेद मलिक राजौरी से तफसील बता रहे थे। और अब आपको बताएं कि 15 अगस्त यौम आज़ादी की और यौम आज़ादी का दिन, उस पर सरकारी तकरीब और उसकी तैयारियां, फुल ड्रेस रिहर्सल श्रीनगर से लेकर वादी कश्मीर और मुल्क के सभी जगहों से खबरें आ रही हैं कि फुल ड्रेस रिहर्सल की तकरीबात हो रही हैं। और इस दौरान कौमी सलामती, कौमी परचम को लहराया भी जा रहा है और सलामी भी दी जा रही है। वादी कश्मीर की सबसे बड़ी तकरीब श्रीनगर में होती है और श्रीनगर में इसी तकरीब के हवाले से फुल ड्रेस रिहर्सल आज भी हुई, जहां डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पी.के. पोले मेहमान खसूसी की हैसियत के बतौर मौजूद रहे और यहाँ पे उन्होंने फुल ड्रेस रिहर्सल पर कौमी परचम लहराया और यहाँ पे मार्च पास्ट पर सलामी भी ली। और यहाँ पे फुल ड्रेस रिहर्सल के साथ साथ बाद में उन्होंने मीडिया से बात भी की। एक झलक और मीडिया से क्या बात की। ये मौका होता है जब हम हम यौम आज़ादी के प्रोग्राम की रिहर्सल कर रहे हैं। आज यहाँ जो है सभी महकमे, सभी अफसरान, एम्प्लॉइज़ और सभी हमारे यौम आज़ादी के फंक्शन में शिरकत करने वाले सभी स्टेक होल्डर्स यहाँ अवेलेबल है। आज की रिहर्सल का मकसद यही है कि फुल डे रिहर्सल करें और उसमें कहीं सुधार की गुंजाइश है तो वो आइडेंटिफाई करें और उसको सुधार करें। आप सब लोग यहाँ आए, इसके लिए जो है मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और सभी को यौम आज़ादी के रिहर्सल डे की शुभकामनाएं देता हूँ। नहीं, इस साल क्योंकि कोरोना है, कोरोना के चलते SOP जो है, जो मास्क रिलेटेड है, वह सभी ने कंप्लाई करनी है। इवन आपने देखा होगा कि हमारे जवान जिन्होंने मार्च पास्ट किया, उन्होंने
भी मास्क के साथ मार्च पास्ट किया है। श्रीनगर की तकरीब और बारामूला में भी फुल ड्रेस रिहर्सल हुई और बारामूला के साथ साथ वादी के दूसरे इलाकों में भी आज फुल ड्रेस रिहर्सल की तकरीब हुई। 15 अगस्त की तैयारी और इन्हीं तैयारियों के सिलसिले में हर जगह पे ये तकरीबात हो रही हैं, जहां ज़िला इंतज़ामिया से लेकर डिवीजनल इंतज़ामिया कौमी मार्च पास्ट पर सलामी लेती हैं और कौमी झंडे को लहराती हैं। बारामूला में भी तकरीब हुई और तकरीब में फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग का भी ख़ास ख्याल रखा जा रहा है। श्रीनगर में भी जहाँ तकरीब के हवाले से जो फुल ड्रेस रिहर्सल के हवाले से फुल फिज़िकल डिस्टेंसिंग जो है, कोविड के रिलेटेड जो प्रिकॉशंस है उसका ख़ास ख्याल रखा जाता है, वहीं बारामूला में भी ये ख्याल रखा गया और वादी के दूसरे हिस्सों में भी ये ख्याल रखा जा रहा है। कौमी झंडा लहराएंगे। मुकेश कपूर जी और आज की परेड की कमांडर। आपको मालूम है कोविड का इस वक्त ज़ोर है यहाँ पे सारे मुल्क में, उसको मद्देनज़र रखते हुए प्रोग्राम को भी हमने उसी तरीके से तकमील दिया है। बच्चों को ऑलरेडी पहले ही हिदायत दी जा चुकी थी क्योंकि कोई बच्चा इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का ज़्यादा इसमें अमल दखल रहता है। और बाकी जो भी रूटीन में हमारे एज रेगुलर हमारे जो भी इसमें काम होते हैं वो हो जाएंगे इंशाल्लाह। तकरीब भी पुरवकार तरीके से मनाई जाएगी। बाकी सारे इंतजाम जो हैं वो मुकम्मल कर दिए गए। अगर हम शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला की बात करें, इस वक्त हम पुलिस लाइन के गेट के बाहर हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पीछे कैसे यहाँ पे सिक्योरिटी एहलकार तैनात हैं। हालांकि यहाँ पे जो है ना खुशगवार वाक़ा ना हो ज़िले बारामूला में। अगर हम शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला की बात करें, यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले जो फुल ड्रेस रिहर्सल हुआ वो इख्तिताम पजीर हुआ। उसके साथ साथ जो बच्चों ने भी और जो टीचर्स ने भी वहाँ पे जो है रंगारंग प्रोग्राम किए हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता दे चलूँ, अगरचे हमने असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद रफ़ीक लोन साहब से बात की तो उनका यही कहना है कि हमने यहाँ पे 15 अगस्त के मौके पे अच्छे खासे इंतजाम किए हैं। सिक्योरिटी के हिसाब से अगर देखा जाए, यहाँ पे बारामूला में सिक्योरिटी के खातिर का इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी एहलकार तैनात हैं ताकि यहाँ पे जो है ना खुशगवार वाक़ा ना हो शुमाली कश्मीर में। मुश्ताक लोन के साथ मैं इरशाद भट्ट, गुलिस्तान न्यूज़, बारामूला कश्मीर। फुल ड्रेस रिहर्सल की तकरीबात वादी कश्मीर से लेकर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में, लेकिन इस सारे के बीच में कोविड की प्रिकॉशंस, कोविड के SOPs का ख्याल। लेकिन कोविड ऐसी लड़ाई है जो बराबर लड़ना ही पड़ रही है। आज भी कोविड की लड़ाई लड़ी जा रही है और कल के हवाले से भी अभी यही कहा जाता है कि कोविड है और परेशानी है, और कोविड के हवाले से लॉकडाउन भी है और लॉकडाउन के दौरान वादी कश्मीर की क्या सूरत हाल रहती है वो भी है। और इस सारे के बीच में इंतज़ामिया भी मामलात पे नज़र रखे हुए है। DC श्रीनगर यानी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर श्रीनगर शाहिद इकबाल चौधरी भी इन्हीं मामलात को लेकर निकले हैं और आज हमारे साथ बात करते हुए उन्होंने श्रीनगर में तकरीब के दौरान ये भी बताया कि 16 की तारीख को देखा जाएगा कि आगे का क्या हाल है। माना जा रहा है कि आगे कहीं न कहीं कुछ राहत तो नसीब होगी। वो अलग बात है कोविड से राहत नसीब ना हो, लेकिन लॉकडाउन या दूसरे मामलात को लेके कुछ न कुछ राहत नसीब हो सकती है। और शाहिद ने भी यकीन दिलाया कि गवाह रहूँगा, शाहिद रहूँगा और शाहिद यही कहूँगा कि अभी और भी इंतज़ार तो करना है, लेकिन कुछ न कुछ जुगाड़ करना ही पड़ेगा। जैसे ऑलरेडी आप जानते हैं कि मार्केट प्लेसेस और कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स उनको बंद किया गया था, उसके लिए ऑलरेडी SOP नोटिफाइड है और फिर से उसको पब्लिसाइज किया जाएगा ताकि लोग SOPs को एडहेयर करें पब्लिक प्लेसेस में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जैसे आपने बताई अभी रिलीजियस प्लेसेस को ओपन करने को लेके है, इसमें आपको याद होगा कि लगभग 3000 से ज़्यादा जो रिलीजियस हेड्स हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के, मसाजिद के इमाम हैं, उनसे हमने मीटिंग की थी और डिटेल में उनके साथ SOP डिस्कस किया। रिसेंटली भी अभी पिछले हफ्ते में काफ़ी अच्छी इंटरेक्शन उनके साथ हुई है और स्टेट गवर्नमेंट ने जो स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी है एक नोटिफाई किया है SOP के क्या अडॉप्ट करना है, वो इंडिविजुअल सेफ्टी के लिए है। मुझे यकीन है कि हमारे जो रिलीजियस लीडर्स हैं वो एक्सपेक्टेशंस पे भी खड़े उतरेंगे, इसको लीड करने के लिए पब्लिक को मैसेज भी ले जाएंगे और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस की ओपनिंग के लिए जो SOP नोटिफाई किया वो अडॉप्ट किया जाएगा। सर, लोगों से क्या अपील रहेगी जब वो इन प्लेस में जाएंगे? देखिए, अपील यही रहेगी, आप जैसे जानते हैं कि आज एक चीज़ ये है कि श्रीनगर के जो नंबर ऑफ केसेस हम अगर बारीकी से स्टडी करें तो जो रिकवर्ड केसेस हैं वो एक्टिव केसेस से डबल हैं अभी, तो एक ये पॉजिटिव चीज़ भी है। अब नंबर ऑफ केसेस आते रहेंगे, एक्सपर्ट्स
की पब्लिक स्टेटमेंट्स ऑलरेडी पब्लिक में अवेलेबल हैं कि इतना जल्दी इसका डाउनफॉल नहीं होने वाला है, नंबर ऑफ केसेस आते रहेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हम प्रिकॉशंस अडॉप्ट करें। 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हम बार बार कहते हैं कि मास्क पहनने की ज़रूरत है, फिजिकल डिस्टेंस रखने की और पर्सनल हाइजीन, हैंड हाइजीन जिसको बोलते हैं, वो मेंटेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि रिलीजियस प्लेसेस में गैदरिंग काफ़ी कम्पैक्ट और काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन जिस किस्म की तैयारी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस की है, रिलीजियस लीडर्स की है, मुझे यकीन है कि वो SOPs को अडॉप्ट करेंगे। सर, लॉकडाउन का क्या प्लान है? जैसे मैंने पहले बताया कि जो ऑलरेडी SOPs नोटिफाइड हैं उसके तहत हमने मार्केट्स को ओपन किया था। 13 जून से लॉकडाउन को कम्प्लीटली रिमूव किया गया था। उसके बाद एक शार्प स्पाइक हुआ केसेस का, लगभग 400 से 4,500-5 हज़ार तक केसेस पहुंचे हैं। उसके बाद महीना 1.5 महीना जो काफ़ी इश्यूज़ रहे हैं, जहां नंबर ऑफ केसेस बड़े, काफ़ी स्प्रेड काफ़ी ज़्यादा हुआ। उसके बाद दोबारा हमें लगभग 10 दिन से एक लॉकडाउन करना पड़ा। बीच में ईद से पहले ब्रेक भी 3-4 दिन की दी गई थी। 16 के बाद जैसे हम ओपन करने का SOP हमने डिस्कस किया है ट्रेड और बिजनेस कम्युनिटी के साथ भी कि 50% अगर हम मार्केट ओपन करते हैं तो उसको एडहेयर किया जाए। और जैसे पिछली बार देखा गया था कि बहुत ज़्यादा क्राउडिंग और गैदरिंग जो पब्लिक प्लेसेस पे होती है, वो अगर अवॉइड हो तो मुझे लगता है कि दोबारा लॉकडाउन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग इन SOPs को अडॉप्ट करेंगे। शाहिद इकबाल चौधरी, जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर, और कोविड के रिलेटेड मामला को नज़र रखे हुए, लेकिन कोविड के साथ साथ अब 15 अगस्त भी है और 15 अगस्त के हवाले से यूजुअली कश्मीर डिवीज़न में, कश्मीर वैली में नाके वगैरह लगाए जाते हैं, इंतजामात किए जाते हैं, सिक्योरिटी कंसर्न्स रहते हैं। और उन्हीं सिक्योरिटी कंसर्न्स को देखते हुए आज सवादी कश्मीर में कई जगहों पर इजाफी दस्ते भी बिठाए गए थे, नाके भी लगाए गए थे, फ्रिस्किंग भी हो रही थी और पूछताछ भी हो रही थी। ये सूरत हाल, और इसी सूरत हाल के बीच में शहर से लेके वादी कश्मीर के दूसरे इलाकों की सूरत हाल, ज़मीनी सूरत हाल कुछ इस तरह से थी। चलिए, ये कश्मीर है, ये खूबसूरत है, इसका कोई सानी नहीं है, जन्नत बेनज़ीर है और यहाँ के वाटर रिसोर्सेज की मिसाल दुनिया भर में दी जा सकती है। लेकिन वादी कश्मीर के लोग भी पानी की बूंद बूंद को कई इलाकों से तरस भी रहे हैं, पीने के साफ पानी को तरस रहे हैं, सिंचाई के पानी को तरस रहे हैं। और अक्सर जगहों से इल्ज़ाम यही लगता है कि अगर सरकार चाहती वाटर रिसोर्स को सही तौर पे यूटिलाइज़ किया जाता तो फिर पानी की यहाँ कोई किल्लत नहीं हो सकती थी। और पानी की किल्लत कुपवाड़ा में भी है। कुपवाड़ा के गूस के इलाके में पानी की ये किल्लत है कि काफ़ी वक्त से उन लोगों को पानी नसीब नहीं हो रहा है। और पानी नसीब न होने की सबसे बड़ी वजह जो मालूम हुई है कि वहाँ पे कहीं न कहीं सरकार की नाकस पॉलिसी ही नज़र आ रही है। पानी की पाइपें तो लाई गई हैं, 2 साल पहले लाई गई हैं, लेकिन बिछाई नहीं गई हैं। पानी के रिजर्वायर तो बनाए गए लेकिन उन पे काम तो हुआ है, अधूरा काम हुआ है। और कुपवाड़ा के गूस इलाके के लोग आज भी सरकार तक ये बात पहुंचाने को बेताब नजर आ रहे हैं कि आखिर उनका कसूर क्या है। सरकार ने उनके साथ वादा किया, ठेके भी इजरा किए, सब कुछ प्रोमिस जो सरकार ने किए थे वो तो किए, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया गया। और कुपवाड़ा में इसी चीज़ को लेके, गूस कुपवाड़ा में इसी चीज़ को लेके मुकामी लोग यही बता रहे थे कि आखिर कब तक पानी होना पड़ेगा महकमों को, उन लोगों को जो बुनियादी सहूलियात आज मुहैया नहीं कर सके हैं, उन लोगों को जो कश्मीर के लिए तामीर तरक्की के दावे तो करते हैं, लेकिन तामीर तरक्की के दावों की मिसाल या खोखली मिसाल इससे कहीं ज़्यादा और नहीं मिल सकती है। पानी की बहुत मुश्किलात है। इस वक्त भी हमें घर घर में फिरना पड़ता है पानी के लिए। इतनी मुश्किलात है पानी की, हमें किसी चीज की नहीं जितनी पानी की मुश्किलात है हमें। ना पर वहाँ पर हमारे गांव में वहाँ कोई कुआं है, ना कोई पैप है, ना कुछ पैप लगाया दिखाने के लिए। और पानी शानी अभी तक नहीं, 4 साल हो गए पैप को, वो ऐसे कैसे पड़े। तो बिल निकाली, खाई, बस चले गए ठेकेदार। बस हमारी लोगों की यही गुर्दाश्त है। हम क्योंकि लड़कियां इस वक्त उस जगह से जहाँ पे पहुंची, ऐसे हम पानी के लिए दर दर पर फिरते, तो हमारी यही गुर्दाश्त है, हमें पानी और रोड चाहिए। ये अपील है हमारी DC साहब से भी और गवर्नर साहब से भी। के जोंगली से सरपंच बोल रहा हूँ। हमें सर एक पानी निकाला गया था जिसको 10 साल हो गए। सर महकमे वालों ने वो टैंकियां बनाई, पैसे निकाले और 10 साल हो गए हमें पीछे पीछे घूम रहे, कोई हमारा अजाला नहीं किया।
सर ये औरतें तमाम, ये देख लिया आपने, 2 मील से पानी ले रही हैं। सर हमें पानी की इतनी मुसीबत है, हम सर पानी चाहते हैं, अगर हमें पानी मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो हम धरना देंगे सर कुपवाड़ा डीसी साहब के पास। सर हमारा पानी का मसला देखे, अगर डीसी साहब को खुद देखना है सर, वो खुद आ सके यहाँ। हम सर 1.5 किलोमीटर कुपवाड़े से दूर रहते हैं सर, हमको झूठ नहीं बोलते, हमें पानी की मुसीबत है सर। और हमारे औरतों को देखे, वो मटके खोली लेकर सर घर बार लौटी है जब पानी नहीं मिलता। ये वो मामला जो कश्मीर के अक्सर जगहों पे अक्सर लोग शिकायत करते रहते हैं। पानी की परेशानी है, बिजली का मामला भी है, सड़कों की खस्ताहाली है, और सड़कों की खस्ताहाली को लेकर अक्सर जगहों से मुजाहरे भी होते हैं। सड़कों पर ही बात होती है और सड़कों पर वाविला मचाते हुए सरकार तक ये बातें पहुंचाने की कोशिश करें। लेकिन सड़कों के मामले में इंजीनियर भी हैं, और जहां कल इंजीनियरों के एक महकमे ने, इंजीनियरों के एक सिस्टम ने श्रीनगर में मुजाहरा भी किया था, बडगाम में भी मुजाहरा किया था। आज नरेगा के साथ जुड़े लोगों ने भी श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरकार के कारकर्दगी पर सवाल खड़ा किए, और श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने बताया कि कहीं न कहीं उन्हें लगता है कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हो सकती है। रात 24 घंटे जो ना सिर्फ एमजी नरेगा को चला रहे हैं, बल्कि हिंदुस्तान से मुनक़द करदा तमाम सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को जम्मू कश्मीर में ग्राउंड पे लागू कर रहे हैं, जिसके ज़रिए लोगों को रोज़गार फराहम होता है। कोविड की ड्यूटी करते हैं हम, स्वच्छ भारत मिशन की ड्यूटी करते हैं हम, मुतअद्दिद ऐसी स्कीमें हैं, लगभग 18 सेक्टर्स में हम काम कर रहे हैं। चूँकि 14 साल से हमारा फ्यूचर मखदूश है, हमारे फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं है, हमारा फ्यूचर सिक्योर नहीं है। बहुत मरतबा आपकी वसादत से हमने गवर्नमेंट तक अपने मुतालबात को पहुँचाया कि हमें जल्द अज जल्द रेगुलराइज किया जाए। चलिए ये कश्मीर के मामलात की बात, लेकिन कश्मीर के मामलात में कश्मीर की खूबसूरती का जहाँ कोई ही सानी नहीं है, वहीं कश्मीर की खूबसूरती इस कोविड की मार से भी परेशान है। वादिये कश्मीर के खूबसूरत इलाके पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग, जहाँ कभी इन दिनों में काफ़ी रश हुआ करता था, बड़ी तादाद में लोग आया करते थे, लेकिन कोविड की मार ऐसी पड़ी है कि कुछ हो नहीं रहा है। और कश्मीर के खूबसूरत ख़जानों में पहलगाम का तो अपना ही नाम है, और पहलगाम का नाम और मुकाम तो है, लेकिन आजकल सब शांत है, और ये खामोशी यहाँ पे साफ बयान करती है कि हमें अभी और कुछ भी झेलना पड़ सकता है। दुनिया जहाँ से बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं, कुछ लोग बताते हैं कि कोविड का वैक्सीन तैयार हो चुका है, लेकिन अभी इंतज़ार करना पड़ेगा कब हिंदुस्तान आता है। रूस से निकला है, हिंदुस्तान पहुँचते पहुँचते देर हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे और भी मामलात हैं। और दूसरे मामलात में अभी यही कह सकते हैं कि इस वादिये कश्मीर से लेकर जम्मू कश्मीर में पिछले साल 5 अगस्त की तारीख को लेकर जो तारीख बदली है, उस तारीख के दौरान अब एक और भी मामला है, और कहा जाता है कि एडवाइजरी काउंसिल भी तश्कील दी जा रही है, और 17 की तारीख को लगभग ये एडवाइजरी काउंसिल की तारीख पक्की हो चुकी है। खबरें निकल के यही आ रही हैं कि 8 लोगों को एडवाइजरी काउंसिल में शामिल किया जा सकता है, और इन 8 में से 4 का ताल्लुक जम्मू के बीजेपी से है, 4 का ताल्लुक कश्मीर से है, और कश्मीर के 4 में बताया जाता है कि वो अपनी पार्टी से होंगे। कुल मिला के ये 8 लोग हैं, और ये जम्मू कश्मीर की गवर्नर की एडवाइजरी काउंसिल में ख़ास मुकाम रखेंगे। और पिछले काफ़ी दिनों से वादिये कश्मीर से लेकर जम्मू तक के इलाकों में जहाँ कई मामलात पर बहस मुबासा हो रहा था, वहीं अक्सर लोग ये भी कहते थे कि कोई न कोई हो जिस तक पहुँच होनी चाहिए, जिससे बात की जा सके, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी जब सब कुछ चलाती हो तो आम लोगों की पहुँच नहीं हो पाती है। और लोग ये भी कहते हैं कि ज़मीनी सतह पे ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करने के लिए कहीं न कहीं उन लोगों को भी सामने लाना चाहिए जो ज़मीनी सतह से साथ जुड़े हों। और इस 8 की एडवाइजरी काउंसिल में ये भी बताया जाता है कि 6 चेहरे वो हैं जो पुराने हैं, जो पहले से सियासत में, लेकिन 2 चेहरे वैसे भी हैं जो नए हैं और सियासत से नाबलद तो नहीं, लेकिन सियासत में उतना बड़ा नाम नहीं है। ताहम सियासत में नाम कमाने के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन और ब्यूरोक्रेसी में अपनी पहचान बनाने के लिए ये 2 नए नाम भी शामिल किए हैं। फिलहाल नामों की जो लिस्ट हमारे पास आई हुई है, उस हवाले से अभी कहना कुछ गलत ही होगा, लेकिन कुछ हल्के ये भी कहते हैं कि वो 100% पक्की है। ताहम इंतज़ार करना पड़ेगा 17 की तारीख को, और 17 की तारीख को क्या वाकई में एडवाइजरी काउंसिल बनती है या नहीं, ये वक्त बताएगा। ताहम वक्त में हम आपको वादिये कश्मीर के पहलगाम का ये खूबसूरत पानी दिखाएंगे। यहाँ पे दिखा रहा है खूबसूरत पानी, ये वो पानी है जो कश्मीर से लेके दुनिया भर में अपना नाम और मुकाम पहुँचाता है, दुनिया भर में दिखाता है, दुनिया भर में कश्मीर के मनाजिर की अक्कासी करते हुए यही बताता है कि ये पानी आब हयात है, और पानी के आब हयात को बचाने के लिए हम सबको अपना रोल अदा करना पड़ेगा। और इन खूबसूरत वादियों में जो कुदरत की मनाज़रें, उनको हम
परेशान न करें, उनको ख़राब न करें, उसके लिए पॉलीथीन का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि पॉलीथीन अभी भी इस्तेमाल होता है और पॉलीथीन के इस इस्तेमाल से हमारे ये कुदरती मनाजिर जो हैं ये बहुत ही ख़राब हो जाते हैं। और कह सकते हैं यही कि अभी हमें भी अपनी होश से काम लेना पड़ेगा, अपने कुदरती वसाइल और मनाजिर को बचाना होगा। लेकिन पहलगाम की वादियों से मुझे मेरे साथी आबिद कादिर के साथ दीजिए इजाज़त। ऊपर वाले की रही मर्ज़ी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।